जय हिंद दोस्तों, मैं रितेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल अलर्ट विद रितेश पर। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की आने वाली 25,000 वैकेंसी की स्ट्रेटेजी और कौन कौन सी बुकें पढ़नी है, किस तरह से हमें तैयारी करनी है इस बारे में। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैकेंसी कितनी आने वाली है। तो वैकेंसी जो आने वाली वो है 25,000। ठीक, 25,000 वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस की। हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और हमारे लिए कौन कौन सी बुक्स हेल्पफुल होंगी। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। आपके सब्जेक्ट आएंगे जीएस, मैथ, हिंदी और रीजनिंग। ठीक है, और अब देखते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके। तो 38 क्वेश्चंस आपके आएंगे जीएस से, 38 क्वेश्चंस आएंगे आपके मैथ से, 37 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी से और 37 आपके आएंगे क्वेश्चन रीजनिंग से। इन सबको काउंट करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 8 8 16, 7 7 14, 16 और 14 हो गया आपके 30 के जीरो हासिल में आए 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके टोटल आप कितने क्वेश्चंस आएंगे 150। और पर क्वेश्चन आपका कितना होगा, एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका होगा 2 नंबर का। ठीक, तो 150 के हिसाब से कितना हुआ, टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए 300। 300 नंबर का आपका पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट पे, आपके सिलेबस पे बात करते हैं। तो हमने कहा कि जीएस को अभी नहीं लेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की। मैथ में आपके आएंगे 38 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से मैं आपको प्रेफर करूंगा बुक एक RS अग्रवाल की। ठीक, RS अग्रवाल की बुक प्रेफर करूंगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। या मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मुझे जो बुक सही लगती है या कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो लड़का होगा उसे बेसिक्स अगर पढ़ना होगा तो RS अग्रवाल आपकी सबसे बेस्ट बुक होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी के लिए हम कौन सी बुक लें। हिंदी के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा लूसेंट की हिंदी आती है, एक लूसेंट की एक हिंदी आती है, आप उसको ले लीजिएगा। लूसेंट की हिंदी आती है, वो मुझे काफ़ी हद तक सही लगती है। उससे आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे हम रीजनिंग की। तो एक बुक होती है अरिहंत की आती है, एक बुक अरिहंत की बुक आती है, बट अरिहंत सही से लिख, अरिहंत की बुक आती है, मगर देखिए मैं बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस ये है कि रीजनिंग के लिए अच्छी होती है। मगर मैं ये कहूँगा कि रीजनिंग यूपी पुलिस में उतनी टफ नहीं आती है। आप चाहें तो अरिहंत की बुक ले सकते हैं और ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप सॉल्व पेपर लीजिए, प्रैक्टिस सेट वाले सॉल्व पेपर लीजिए, आप उसमें से भी रीजनिंग पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं जीएस की। जीएस में आपको कई सारी किताबें मिल जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें, सबसे बेसिक जो होती है बुक होती है आपकी लूसेंट की। लूसेंट की बुक भी आप पढ़ सकते हैं, इतनी मोटी सी बुक होती है। अब आपके पेपर होने वाले हैं आपके 3-4 या 4-5 महीने, तो अधिक से अधिक मैं 4-5 महीने बता रहा हूँ, तो 4-5 महीने बचे आपके पेपर के लिए। अब आप इतनी मोटी किताब पढ़ लेंगे, मुझे नहीं लगता। तो उसके लिए मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि आपको कोई लूसेंट वगैरह लीजिए, कोई भी एक जीएस की मोटी बुक लीजिए, मैं नहीं प्रेफर करता हूँ। मेरा मानना है कि आपको जीएस की जो तैयारी है वो आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से करनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि जो जीएस का होगा आपका क्योंकि जो जीएस का सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, जीएस का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है और आपको आपका सिलेबस काफ़ी कम समय में ख़त्म करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट जो होंगे, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब कि प्रीवियस ईयर जो होगा आपका वो आप ले लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर। ठीक है, जितने अब तक की पेपर हुए हैं, तो आप वो प्रीवियस ईयर की बुक लाइए, उसे सॉल्व करिए, उसे पढ़ते रहिए। ठीक है, जीएस का पार्ट आप उससे पढ़िए और रीजनिंग भी उसी से पढ़िए। मैं आपको इन दोनों के लिए प्रीवियस ईयर बुक के लिए प्रेफर करूँगा। और इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान देनी, सबसे ज़्यादा जरूरी होगी आपकी करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको ध्यान देना होगा इसमें, जीएस में करंट अफेयर। उसके बाद बात करते हैं कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, बस मैं भी ये भी नहीं कह सकता कि आप ये पढ़ लीजिए ये इंपॉर्टेंट है और वही से क्वेश्चन पूरे आ जाएं, मैं ऐसी गारंटी नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे सकता हूँ, सिर्फ एक सजेशन दे सकता हूँ, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकता। मैं आपको एक सजेशन के रूप में बताना चाहूँगा
कि आप प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन और टाइम एंड वर्क, पाइप और CI एंड SI, ठीक, CI SI हो गया आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, ठीक है। इतना टॉपिक्स मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इसमें से आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंट, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप और CI SI, ठीक है। इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल मजबूत करके जाना है, बिल्कुल मजबूत करके। उसके बाद बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में क्या क्या आ सकता है? तो हिंदी में सबसे पहले आपको समास, ठीक, पर्यायवाची और विलोम, मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार, रस और छंद, रस, छंद, अलंकार, ये दोनों एक ही में आ जाएगा, और अनेकार्थक शब्द, ठीक। ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल रट के जाने अच्छे से, बिल्कुल कंफर्म ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये एकदम मजबूत करके जाना है। इसके बाद बात करते हैं GS और रीजनिंग की। तो देखिए GS और रीजनिंग काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। GS और रीजनिंग तो नहीं, मगर GS की बात करें तो GS जो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। तो GS में कुछ इंपॉर्टेंट मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बस ये कह सकते हैं कि कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, या कौन सी नदी किस शहर के पास से निकलती है, या किस देश की राजधानी ये है। और हाँ, उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी चीज़ जान करके जाइएगा और करंट अफेयर अपने मजबूत करके जाइएगा। उसके बाद रीजनिंग आपकी बहुत ही ईजी आएगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लॉक आ सकता है आपका, क्यूब वगैरह आ सकते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कि आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर के चलनी है आपके लिए, ठीक है। तो आपको किस तरह तैयारी करनी है वो बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पास कुल 24 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। इसमें से 8 घंटे आप, या 6 घंटे, सॉरी 6 घंटे आप निकाल दीजिए अपने सोने के लिए। 6 घंटे आप निकालिए अपने सोने के लिए। इसके बाद 2 घंटे आपके लिए डेली वर्क के लिए, डेली वर्क करने के लिए निकाल लीजिए। और 2 घंटे मान लीजिए इधर उधर जो फ्री टाइम होता है आप उसके लिए ले लीजिए, क्योंकि लगातार आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो स्ट्रेस दूर करने के लिए ले लीजिए, फ्री टाइम के लिए, ठीक है। टोटल ये आपके हो गए कितने? 10 घंटे। बच्चे आपके पास कितने घंटे? 6 2 8 2 10 घंटे आपके ही हो गए। बच्चे आपके पास कितने घंटे? 14 घंटे। 14 घंटे बचे। अभी ये 14 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस को देने हैं। किसको देने हैं? यूपी पुलिस को देने हैं। ये 14 घंटे, ये 14 घंटे आपको यूपी पुलिस को देने हैं। तो ये 14 घंटे आपको यूपी पुलिस किस तरह से देंगे? सबसे पहले 2 घंटे, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना, सबसे पहले आपको इसको कैसे बांटना है? 4 घंटे आप देंगे मैथ को। किसे देंगे? 4 घंटे मैथ को। और 4 घंटे आप देंगे हिंदी को। जी हाँ, 4 घंटे आप देंगे हिंदी को। हिंदी को कमज़ोर मत समझिए। काफ़ी लोग ये सोच रहे हो कि हिंदी 4 घंटा कौन पढ़ेगा, मगर ये याद रखिए ये सरल है और यही आपको नंबर दिलाएगा, ठीक। आप इसमें गलत नहीं कर सकते। अगर आपको ये पता है कि ये किस तरह से होगा तो हिंदी और मैथ दोनों ही आपको नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि जीएस में आपके गलत होने के बहुत चांसेस हैं। जीएस में आपको याद नहीं है वो कहाँ से पूछ सकता है, मगर हिंदी और मैथ का सिलेबस एक
कांस्टेंट सिलेबस है आपका, वहीं से पूछेगा, ठीक है। मगर जीएस में ऐसा कुछ नहीं और ना ही रीजनिंग में। रीजनिंग तो खैर आपकी इजी होती है, जीएस की बात कर रहे हैं तो जीएस में आपका ऐसा कुछ नहीं, वो कहीं से पूछ सकता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा टाइम देना मुझे नहीं लगता कि बनता है इस समय। तो 4 घंटे आप मैथ को दीजिए, 4 घंटे हिंदी को दीजिए, 2 घंटे आप दीजिए जीएस को, 2 घंटे दीजिए आप रीजनिंग को, ठीक। उसके बाद ये कितने हो गए, 4 4 8 8 2 10 2 12, बचे कितने, 2 घंटे। 2 घंटे आप लगाइए, 2 घंटे में से आप 1 घंटा दीजिए मॉक टेस्ट, ठीक, और 1 घंटा दीजिए अपने प्रीवियस ईयर पेपर को, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व पेपर को उसको दीजिए, उसे सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्व पेपर जो होंगे उसे सॉल्व करिए। और जीएस आपको पढ़नी है इसी प्रीवियस ईयर पेपर से ही, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़नी है या फिर स्पीडी वगैरह जो भी होगी, छोटी पतली किताब होगी उससे आपको पढ़नी है जीएस। जीएस की कोई मोटी बुक मत लीजिएगा, और ना ही रीजनिंग के लिए, इन दोनों के लिए कोई मोटी बुक नहीं लेनी है, सिर्फ एक कोई पतली सी बुक लेनी है। और उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले लीजिएगा और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटजी बना करके चलना है। तो अभी ये मैंने आपको बता दिया, 14 घंटे आपको पढ़ना है और 4 घंटे मैथ, 4 घंटे हिंदी, 2 घंटे जीएस, 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अब आप ये जानिए कि 14 घंटे आप ये 4 घंटे 2 घंटे आप कब कब पढ़ेंगे, ठीक है, इतना याद रखिए। अब मतलब कि दिन और रात दोनों आपकी है, आपको डिसाइड करना है आपको दिन में सोना है या रात में सोना है, दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बना करके चलेंगे। अगर आप इस तरह से चलते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका पेपर निकल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, कुछ लोग मुझसे पूछा करते हैं कि सर कितने नंबर लेके आएँ कि हम सेफ स्कोर में रहें। तो देखिए, पिछली बार की कट ऑफ थी, जनरल कट ऑफ थी 185, ठीक, ओबीसी की थी 172, एससी की थी 145 और एसटी की थी 114। तो 185 जनरल की, ओबीसी की 172, एससी की 145 और एसटी की 114, ठीक है। तो ये आज से मतलब 2018 का है ये, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम कि ये था आपका 2018, मतलब कि 2018 इससे पहले वाले बैच का 49,000 वाले का। तो अब आने वाली जो भर्ती है, कंपटीशन लेवल बढ़ गया है आपका और स्कोर भी आपके बढ़ जाएंगे। तो इन सब में आप प्लस 20 नंबर ऐड कर दीजिए, कम से कम 20 नंबर जो है आपका ऐड कर दीजिए, 20 नंबर यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो कितना हो गया, ये आपका हो गया जनरल में कितनी जा सकती है, 185 और 20, 5 8 2 10 हासिल 1 205, ठीक, ये जा सकती है जनरल की, ठीक है। और ओबीसी की कम से कम ये है, ये अधिक से अधिक नहीं, ये कम से कम 205 है। ओबीसी की आपकी जा सकती है 172 में 20 ऐड कर दीजिए, 192 ओबीसी की जा सकती है। एससी की जा सकती है 165, एसटी की जा सकती है 134, ठीक है। तो इतने कट ऑफ से अब आप लोग मुझसे पूछा करते थे कितने नंबर सेफ स्कोर में आ सकते हैं। तो ये देखिए आपका सेफ स्कोर कम से कम ये आपके नंबर होने चाहिए, कम से कम। और इसमें 20 से 30 नंबर आपको एक्स्ट्रा आपको मेहनत करके लाना होगा इन कट ऑफ से, ठीक है। तो आपको मैंने स्ट्रेटजी बता दी, बुक्स बता दी, सेफ स्कोर बता दिया, ठीक है। और सिलेबस भी आपको पता ही है, किस तरह से पढ़ना है ये भी बता दिया आपको कि किस चीज़ किन सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस देना है, ये भी बता दिया आपको। और एक चीज़ बता दूं कि आपको जो चीज़ समझ में ना आए तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रेफर करूँगा आपको, इस समय ऑफलाइन को प्रेफर मैं नहीं करूँगा, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन ख़राब है, जिसको ऑफलाइन में समझ में आता है वो ऑफलाइन करिए, जिसको ऑनलाइन समझ में आता है वो ऑनलाइन करिए, ठीक है। तो बट मैं ऑनलाइन को प्रेफर करूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही
पढ़ के पेपर निकाला था, ठीक है। और ऑनलाइन पेपर और ऑनलाइन तैयारी के लिए आपको किसी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। यानी कि एग्ज़ामपुर का सब्सक्रिप्शन ले लिया या किसी उत्कर्ष का सब्सक्रिप्शन ले लिया, मत लीजिएगा सब्सक्रिप्शन, बहुत भी बिल्कुल फालतू होता है सब्सक्रिप्शन। अगर आप किसी भी टॉपिक में फंस रहे हैं तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो, कोई भी वीडियो जो आपको समझ में आ रही है उसे देख लीजिए, ठीक है। और आर.एस. अग्रवाल बुक मैंने आपको इसलिए प्रेफर की है कि आर.एस. अग्रवाल जो बुक है मैथ की, वो सबसे बेसिक बुक है। और जो भी स्टूडेंट मुझसे पूछा करते हैं कि सर मैं बेसिक से तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, तो उनके लिए आर.एस. अग्रवाल बहुत ही बेस्ट बुक है। वरना इसके लिए तो आपको एस.डी. यादव, किरण, बहुत सी किताब मिल जाएगी, मगर मैं प्रेफर करूँगा आर.एस. अग्रवाल की। इसका सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। कहीं भी बहुत से यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जो आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशन आपको देते हैं। तो ऑनलाइन क्लास में आप मैथ पढ़ सकते हैं नमन अग्रवाल सर से। नमन अग्रवाल सर से आप मैथ पढ़ सकते हैं और विवेक सर से आप हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगी, ये दोनों सब्जेक्ट मैथ और हिंदी। मैं किसी चैनल का या किसी टीचर का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे इनका पढ़ाया समझ में आया, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बेसिक से पढ़ा है इन दोनों ने, तो इसलिए आपको प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी, पूरी चीज़ें आपको बता दी हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।